पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन, अवैध मदरसों पर जांच और नया बंगाल। कोलकाता की सड़कों पर हंगामा, बुलडोजर एक्शन पर बवाल, सड़क पर नमाज को लेकर टकराव, पत्थरबाजी और अब 15 से ज्यादा गिरफ्तारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल बदल रहा है? क्या बंगाल में अब वही मॉडल लागू होने जा रहा है जो यूपी और उत्तराखंड में देखने को मिला है? और आखिर क्यों बीजेपी नेता दिलीप घोष कह रहे हैं कि सरकार बदल गई है, कल्चर बदल गया और सबका हिसाब होगा। आज इस वीडियो में समझेंगे कोलकाता हिंसा से लेकर अवैध मदरसों पर एक्शन तक बीजेपी के नए बंगाल मॉडल की पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि कोलकाता में बवाल क्यों हुआ। मामला शुरू हुआ सड़क पर नमाज और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई से। प्रशासन ने कई इलाकों में सड़क कब्जा हटाने और अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया। इसके बाद कुछ इलाकों में भारी विरोध देखने को मिला। देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमला हुआ, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। अब यह पूरी तरह राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई बन चुका है। हिंसा के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा, बंगाल में सरकार बदल गई है, कल्चर बदल गया है और जो पहले हुआ उसे भूला नहीं गया है। दिलीप घोष ने रामनवमी शोभा यात्रा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले हिंदू धार्मिक आयोजन को रोका जाता था, बसों से ओंकार और धार्मिक झंडे उतार दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा, सबका हिसाब होगा। यानी बीजेपी अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होगी। अब सवाल यह है, आखिर बीजेपी जिस नए बंगाल की बात कर रही है उसका मतलब क्या है? बीजेपी लगातार कुछ बड़े बदलावों की बात कर रही है। सड़क पर नमाज और जाम पर सख्ती कर रही है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों को लंबे समय तक ब्लॉक नहीं किया जाएगा। यूपी मॉडल की तरह अवैध कब्जों और निर्माण पर कार्रवाई तेज की जा रही है। बीजेपी लगातार कुछ बड़े बदलावों की बात कर रही है, जैसे सड़क पर नमाज और जाम पर सख्ती। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों को लंबे समय तक ब्लॉक नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। यूपी मॉडल की तरह अवैध कब्जों और निर्माण पर कार्रवाई तेजी की जा रही है। तीसरी है घुसपैठ पर रोक। बीएसएफ को बॉर्डर पर जमीन देने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही जा रही है। चौथी है दृष्टिकरण खत्म करने की दावा। बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकार में वोट बैंक की राजनीति हुई, अब समान न्याय की बात की जा रही है। पांचवी, धार्मिक आयोजन को खुली अनुमति। बीजेपी यह नैरेटिव बना रही है कि पहले शोभा यात्रा और हिंदू आयोजन को रोका जाता था। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बंगाल की राजनीति को और गर्म कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि राज्य में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे हैं। बीजेपी मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ऐसे मदरसों की जांच होगी, उनकी फंडिंग कहां से आती है, क्या सरकारी नियमों का पालन हो रहा है और क्या वहां विदेशी गतिविधियां चल रही है। बीजेपी का दावा है कि करीब 700 मदरसे जांच दायरे में है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि मदरसों और माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन उसकी पारदर्शिता पर सवाल है। हालांकि विपक्ष इन आरोपों को राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। दरअसल यह लड़ाई सिर्फ कानूनी व्यवस्था की नहीं है, यह पूरी तरह दो राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने दृष्टिकरण किया, घुसपैठ को नजरअंदाज किया, धार्मिक पक्षपात किया और कानून व्यवस्था कमजोर की। इसके बदले टीएमसी का जवाब आया, बीजेपी समाज को बांट रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है और बुलडोजर राजनीति लागू करना चाहती है। यानी बंगाल में अब राजनीति पूरी तरह सुरक्षा बनाम तुष्टीकरण और पहचान बनाम विकास का नैरेटिव में बदलती दिख रही है। बीजेपी लगातार बांग्लादेश सीमा का मुद्दा उठा रही है। दावा किया जा रहा है कि करीब 570 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में बीएसएफ को जरूरी जमीन नहीं मिली थी। अब नई सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, घुसपैठ रोकने और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का भी मुद्दा है। सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या बंगाल में भी यूपी जैसा बुलडोजर मॉडल लागू होने वाला है? संकेत तो कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, अवैध मदरसों की जांच, सड़क कब्जा हटाना, सार्वजनिक प्रदर्शन पर सख्ती और कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक रूख। बीजेपी अब बंगाल में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की छवि बनाना चाहती है। तो क्या पश्चिम बंगाल सच में बदल रहा है? क्या यह नया बंगाल कानून व्यवस्था और विकास का मॉडल बनेगा या फिर इसे सामाजिक और राजनीतिक टकराव और बढ़ेंगे? क्या बुलडोजर राजनीति बंगाल में सफल होगी? क्या अवैध मदरसों पर कार्रवाई होगी? और क्या बीजेपी अपने वादों को जमीन पर उतार पाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।